देखें क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 यह है समीकरण x=2y के दो हल लिखिए। अब यहाँ देखें दो हल लिखने के लिए हम x और y किसी एक का मान मान लेते हैं कि यदि जो है यदि x बराबर 2 तो 2 बराबर हो जाएगा मान रखने पर 2 बराबर 2y या y बराबर 2/2 इससे इसमें भाग पड़ जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा आपका 1। अर्थात इसका एक हल हो गया, इसका एक हल 2 1 होगा। एक हल यह x बराबर 2 और y बराबर 1। इसी प्रकार अगर यदि हम यह कहें कि दूसरा हल निकालने के लिए यदि x बराबर हम -4 रखते हैं तो देखते हैं कि तो हम इसमें मान रखेंगे x बराबर 2y में x की जगह हम -4 रख दिए बराबर हो जाएगा 2y या y बराबर हो जाएगा -4/2 या यह बराबर हो जाएगा -2। तो इस तरह से इसका दूसरा हल बराबर हो जाएगा x का मान -4 और -2। यह होगा दूसरा हल, इतना होगा। इस प्रकार इसके अनेक हल होंगे, हम जितने हल चाहें उतने हल इसके प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे 11वां क्वेश्चन इसका 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल बताइए। अब 4 हल बताने के अब भिन्न भिन्न मान हम मान लेते हैं। जैसे यदि x बराबर 0 तो इसमें मान रखने पर 2 गुणे 0 धन y बराबर 7 या y बराबर 7। तो पहला हल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला हल देखें यह पहला हल हो गया। इसी प्रकार यदि हम यह कहें कि यदि x बराबर 1 तो 2 गुणे 1 धन y बराबर 7 या 2 इकाई 2 हो जाएगा, इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो y बराबर 7 - 2 तो y बराबर 5। अर्थात दूसरा हल अगर हम यह कहें दूसरा हल x का मान 2 x का मान 1 और y का मान 5, ये दूसरा हल हो जाएगा। तीसरे हल के लिए यदि x बराबर 2 तो 2 गुणे 2 धन y बराबर 7 या y बराबर 7 या 2 दूना 4, 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर आ जाएगा ऋण 4 हो जाएगा तो y बराबर 3। तो तीसरा हल यह हो गया
तीसरा हल हो जाएगा आपका 2 और 3। ये तीसरा हल हो गया। चौथे हल के लिए मान लेते हैं यदि x बराबर -1 तो 2 गुणे -1 धन y बराबर 7, या y बराबर हो जाएगा 7, या ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2 इधर आएगा तो धन 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9। अर्थात चौथा हल हो जाएगा आपका -1 9। इस प्रकार इसके जो है अनेक हल हम निकाल सकते हैं, और इसको इस तरीका ये मेथड है हल करने का कि जितने भी हल हम चाहें उतने हल इसका निकाल सकते हैं। और देखेंगे, ज्ञात कीजिए √3 0 रैखिक समीकरण 3√3 x - 3y = 9 का एक हल है अथवा नहीं। अब क्या करते हैं कि हम इसमें जो है x बराबर √3 तथा y बराबर 0 रखने पर अगर जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाता है तो हल है, और अगर जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं होता है तो हल नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें मान रखेंगे 3√3 x की जगह जो है हम रख देंगे गुणे √3 ऋण 3 y का मान 0, यह जो है इसका मान यह जो है बराबर 9 के होना चाहिए। आप देखें √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 3, यह हो जाएगा 0 बराबर 9, यह देखें 9 बराबर 9। अतः यह जो है ये लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अतः √3 0 दिए समीकरण का हल है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन आप लोग अपने लगा लेंगे। यदि 5 के रैखिक समीकरण 2x + y - 6 = 0 का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो है दिए समीकरण में आप x बराबर 5 तथा y बराबर k रखने पर ये मान रखते हैं। देखें 2x है, x की जगह आप 5 रख देंगे, धन y है, y की जगह आप k रख देंगे, ऋण 6 बराबर 0। ये आप देखें ये हो जाएगा 10 + k - 6 बराबर 0, या हम यहाँ पर 10 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा k + 4 बराबर 0, या हम 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो k बराबर -4। इस तरह से जो है आपका इसका k का वैल्यू आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए
रुपया 1180 अदा करने पड़ते हैं। तब पहला पूछ रहा है कि उपरोक्त स्थितियों के लिए दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए। दूसरा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। अब इसको आप देखें कैसे हल करते हैं। इसके लिए देखिए, इस क्वेश्चन के लिए पहले मान लेते हैं कि माना नियत मूल्य जो है नियत मूल्य x रुपया तथा प्रतिदिन का मूल्य बराबर y रुपया है। यह नियत मूल्य और यह मान लेते हैं। तो अब ए का 20 दिन का भोजन का ए का 20 दिन का भोजन का मूल्य या भोजन का मूल्य या भोजन व्यय निकालिए। भोजन का व्यय यह बराबर हो जाएगा नियत मूल्य x और धन 20 दिन का यह 20y, यह बराबर वह दे रहा है 1000 रुपये। यह आपका पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरे समीकरण के लिए b का 26 दिन का भोजन व्यय, ये 26 दिन का है तो नियत हो गया x धन 26y, यह बराबर 1180 रुपया। यह आपका दूसरा बन गया। तो ये दोनों आपके समीकरण बन गए। अब यहाँ पर अगर आप चाहें इनका क्या मूल्य है, क्या नियत मूल्य है और क्या प्रतिदिन का मूल्य है, इसे निकालने के लिए आप क्या करें कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आप घटाएंगे तो देखें क्या होता है। इसमें x धन 26y बराबर 1180 और दूसरा है यह x धन 20y बराबर 1000। इसको आप घटाएंगे। घटाने में आप जानते हैं कि इसका चिन्ह बदल देते हैं। यह ऋण हो जाएगा, यह ऋण हो जाएगा, यह ऋण हो जाएगा। तो यह ऋण हो जाने पर आप देखें यह कैंसिल हो जाएगा। 26 में से 20 घटेगा तो यह हो जाएगा 6y बराबर, इसमें से 1000 घट जाएगा तो हो जाएगा 180, या y बराबर 180 बटा 6, यह बराबर हो जाएगा 30। तो इसका मतलब कि यह 30 रुपया जो है यह आ गया आपका y का मान, कि मतलब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। x का मान निकालने के लिए y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है क्या, x धन 20y, x धन 20y बराबर 1000। यह समीकरण 1 है। इसमें हम y बराबर 3 रख देते हैं 30, तो x धन 20 गुणे 30 बराबर 1000, या x बराबर यह 30-20 का गुणा करेंगे तो आप यह देखें हो जाएगा
600 बराबर 1000 या यक्स बराबर हो जाएगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर दें इधर तो 1000 माइनस 600 हो जाएगा, यह बराबर आ जाएगा 400। तो यक्स बराबर 400। इस तरह से इसका मूल्य जो है यह आ जाएगा कि नियत मूल्य यक्स 400 रुपया और प्रतिदिन का मूल्य 30 रुपया। इस तरह से यह आपका आंसर हो जाएगा। यह नियत मूल्य है और यह आपका प्रतिदिन का मूल्य है। तो इस तरह से दोनों आपका यह आंसर आ जाएंगे।